ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय, कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, सारे वैष्णव आचार्यों की जय, सारे वैष्णव भक्तों की जय। तो हम चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं और उसमें हम आदि लीला दूसरा अध्याय और 10 श्लोक तक कर चुके हैं। ठीक है, 11वां का हमने श्लोक पढ़ा था और ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। मुकम करोति वाचा पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि वह अद्वैत ज्ञान है और निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। ये जो 3 चीजें होती हैं, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म ज्योति, ये एक ही चीज का 3 समझ का स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, ये जो मैंने बताया वही है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, कि भगवान के भक्तगण जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। वे नाम रूप गुण लीलाओं में भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। तो परम ज्ञान का अभाव माया कहलाता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत होता है। परम सत्य में भगवान के सारे स्वरूप अद्वैत होते हैं। जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप, तो ये सब चीज नहीं समझ में आएगा। आप सीधा सीधा ये जानिए कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर से ज्योति निकलती है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ठीक है, या ब्राह्मण भी कहते हैं। और वो ही
जब विस्तारित होते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु का जो विस्तार है वो हमारे सबके शरीर में परमात्मा के रूप में रहते हैं, कण कण में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये जो तीनों रूप है इसकी तुलना प्रभुपाद ने और श्रीमद् भागवतम ने, दोनों ने किया है। प्रभुपाद तो वही बोलते हैं जो श्रीमद् भागवतम बोलता है कि जैसे सूर्य देवता को आप भगवान मान लीजिए, अगर विवासवान को, तो विवासवान अगर भगवान है तो उनके कृष्ण के समान हो गए विवासवान। और जो उनका 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 जो रोशनी निकलती है बहुत तेज, उनके उनके ग्रह से जो रोशनी निकलती है वो हो गया ब्रह्म ज्योति, और उनका जो गोला है वो हो गया परमात्मा। तो ठीक है, तो हमें अब पहले क्या दिखाई देता है? रोशनी, फिर हमें दिखाई देता है गोला, फिर हमें दिखाई देता है सूर्य देवता दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भगवान को या परम सत्य को जानने के भी तीन स्तर है। पहला ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान स्वयं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। द्वैत अद्वैत इसके चक्कर में मत पड़िए। तो जिसे उपनिषदें दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं वह उसी पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। यही बात कृष्णदास कविराज भी कह रहे हैं। और चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लोइते नारे कृष्ण रविशेष। ये आंखों से चर्म चक्षु ये हमारा जो शरीर है पंचमहाभूत से बना हुआ है, इसके पास तो दिव्य ज्योति नहीं है। इसके पास कौन सी ज्योति है? भौतिक। जैसे आपको पता है कि धृतराष्ट्र युद्ध नहीं देख सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि आंखें तो थी नहीं उनके पास। तो इसलिए संजय भी दूर में ही था। तो व्यासदेव जी ने कृपा करके संजय को दिव्य दृष्टि दी, जिससे संजय जहां भी था वहां से युद्ध भूमि में जो भी चल रहा है वो देख पा रहा था और धृतराष्ट्र को बता पा रहा था। तो ये जो चीजें होती हैं दूर दूर में, जैसे व्यासदेव जी ने बैठ के शास्त्र लिखा, वो हर जगह तो प्रेजेंट नहीं थे, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ कौन बात कर रहा है, लेकिन उनके पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वो हर चीज को देख सकते थे और सही सही देख सकते थे। इसी तरह आपने देखा था, हमने जब आपको बलदेव विद्याभूषण की कथा बताई थी, तो बलदेव विद्याभूषण को जब लिखना था इसके ऊपर भाष्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर, तो बलदेव विद्याभूषण का भाष्य किसने लिखा था? गोविंद देव जी, जयपुर में जो गोविंद देव जी हैं उन्होंने लिखा था। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी का भी एक बार ऐसा हुआ था कि जयदेव गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा था और वो स्नान करने के लिए गए, गंगा स्नान करने के लिए गए, और तब तक गीत गोविंद आगे लिखा गया जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे, भगवान आकर लिख दिए। तो जो ये बड़े बड़े अवतार होते हैं जिनको हम साहित्यिक अवतार कहते हैं, वो स्वयं नहीं लिखते हैं। उनकी लेखनी तो चलती है, पर वास्तव में उसको चलाने वाला भगवान होते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी आंखों से सूर्य को केवल चमकीली वस्तु के रूप में देख सकता है, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण के दिव्य रूपों को नहीं समझ सकते। सच बात है। भगवान को समझने के लिए एक बहुत ऊंचा और सूक्ष्म चक्षु चाहिए, जिसे शास्त्र चक्षु कहते हैं, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए ये आँखें, ये कान, इससे तो भगवान दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए साधारण जनता उनको देख सके, इसीलिए भगवान एक मूर्ति के रूप में, पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, है ना, कुछ भी धातु की मूर्ति, इसके रूप में आते हैं ताकि हर व्यक्ति उनका दर्शन कर सके। इन आँखों से पत्थर दिखाई देगा, इन आँखों से अष्ट धातु दिखाई देगा,
तो 6-7 चीज़ें हैं, 7 चीज़ें हैं जिनसे भगवान के विग्रह बन सकते हैं। मैंने बताया है, ऐसा मुझे याद है कि मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। जैसे बालू से भगवान के विग्रह बन सकते हैं, पत्थर से बन सकते हैं, धातु जो होता है जैसे अष्ट धातु, सोना, चांदी, इन चीज़ों से भी भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। और भगवान का विग्रह मन से भी बनाया जा सकता है, मिट्टी से भी बनाया जा सकता है। तो इन कुछ चीज़ें हैं, कलर से भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। कुछ ये शास्त्र में है, ऐसा नहीं कि आजकल सब कितने बेवकूफ़ हैं। मुझे तो क्या बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। गणपति का विग्रह, दुर्गा माता का विग्रह क्या क्या चीज से बना देते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि विग्रह किन चीजों से बनना चाहिए। जैसे गणपति का समय आया, सब जगह गणपति अभी स्थापित होंगे, मान लीजिए अभी तो हो गए, अगले साल तो उनको मिट्टी से बना सकते हैं, या उनको उनको तो विसर्जित करना होता है तो मिट्टी से ही बना सकते हैं। धातु से तो बना के विसर्जित नहीं कर पाएंगे। तो आजकल अजीब अजीब कार्य करते हैं ये लोग, पूरा दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का। कभी कभी फोटो में देखती हूँ कि क्या क्या चीज से गणपति बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनको मिट्टी से ही बनाना चाहिए। पहले के जमाने में अंदर में पुआल जैसा कुछ डालते थे और ऊपर मिट्टी का लेप डालते थे। सरस्वती माता के लिए बनाना हो मूर्ति, सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में दुर्गा माता के लिए बनाना हो, या गणपति में गणपति के लिए बनाना हो, तो वही तरीका है। अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो शास्त्र में बताया गया है उसके आधार पर ही कार्य करना चाहिए। तब भगवान हमारे पूजा को स्वीकार करते हैं, तब भगवान प्रेजेंट होते हैं उसमें। हम मनमाने तरीके से कार्य करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में बताया गया है उसका ही पालन करना चाहिए। और जो पंडित होते हैं उनको बताना चाहिए कि आपको ये ऐसा ही विग्रह लाना है, ऐसी ही मूर्ति लानी है। मूर्ति वाले को भी वैसे ही मूर्ति बनानी चाहिए जो पारंपरिक ढंग से, परंपरा से चला आ रहा है। कुछ उठपटांग हरकत नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ये। तो मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का चमकीला तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के लोगों को उनके विभिन्न तेजों समेत प्रदर्शित करता है। ये ब्रह्म संगीता का श्लोक है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की पूजा करते हैं जो कौन है? जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके शरीर से तेज निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं या निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जो परम पूर्ण है, असीम है, करोड़ों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड में वो तेज, और भगवान के शरीर से ही तो तेज आता है जिससे सब जगह रोशनी होती है। उनके तेजों से ही, उनके तेज, ये जो सूर्य चमक रहा है ये कहाँ से लाया है प्रकाश? भगवान कृष्ण से ही तो लाया है। सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, जो जिसके भी पास प्रकाश है वो सब भगवान से ही आता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड, निर्विशेष ब्रह्म का तेज करोड़ों ब्रह्मांडों में फैलता है। यह ब्रह्म गोविंद के शरीर का तेज मात्र है। तो हमें अभी तक यही समझ में आया है कि जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति भी कहते हैं, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। बस इतनी सी बात। और मुझे लगता है कि मेरे क्लास के तो हर भक्त को ये मालूम है, जिसकी दीक्षा हो गई है। सबको हम दीक्षा में ये बात बताते हैं, दीक्षा के पहले, कि ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। तो मैं गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे प्रभु हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड का सृजन कौन करता है? ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं
उसको कौन बनाता है? ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक उठा सकते हैं तथा जो ब्रह्म में पूर्णतः स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक जो है सबसे ऊपर, सत्यलोक, ये मैंने अभी 3-4 बार रिसेंटली पढ़ाया। तो उसमें कौन निवास करते हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो अपने वीर्य को, ब्रह्मचारी हो, पूरे ब्रह्मचारी होते हैं और जो अपने वीर्य को यहाँ तक उठा पाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य के पास बहुत शक्ति होती है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है उसके शरीर में बहुत शक्ति होती है। वो ठंड के मौसम में बहुत ठंड से बच सकता है, झुलसती गर्मी में भी उसके शरीर को कुछ नहीं होता है, और वो भीख मांग कर खाते हैं, और जाने अनजाने में भी वीर्य स्खलित नहीं करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य ही अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ले जाते हैं और उनका दिमाग फिर बहुत तेज हो जाता है, बुद्धि बहुत तेज हो जाता है, स्मृति बहुत प्रखर हो जाती है। मन कभी भी परम सत्य से इधर उधर विचलित नहीं होता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी जो बने हैं सिर्फ वही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी आश्रम में हो और जब हमें पता चल गया, ये ज्ञान हमें मिल गया, तो हमें उसी आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मोस्टली गृहस्थ के बारे में हो रही है, क्योंकि जिसका विवाह नहीं हुआ है उनको तो ब्रह्मचर्य होना ही चाहिए। जो वानप्रस्थ में गए हैं और सन्यास में गए हैं वो तो सब बिता करके गए हैं, तो उनको तो पता ही है, वो छोड़ के गए हैं। तो बच गया कौन? एक गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में जो भोग विलास करने की छूट मिली है, उसका जब तक अज्ञान में था व्यक्ति तब तक तो भोग विलास किया। जैसे ही ज्ञान होता है उसको भोग विलास बंद कर देना चाहिए। जब वो भोग विलास बंद करेगा तभी वो भगवत तत्व को समझ पाएगा, तभी उसकी बुद्धि तीव्र होगी, प्रखर होगी, तीक्ष्ण होगी और इन चीजों को वो समझ पाएगा। भोग विलास करने वाला व्यक्ति भगवान के तत्व को कभी नहीं समझ पाएगा, ये संभव नहीं है। जैसे कि जानवर होते हैं, जानवर तो आप देखते हैं चारों तरफ, गाय है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। इसमें और हमारे में क्या फर्क है? हमारे और इसमें यही फर्क है कि इनको भोग विलास के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, और हम मनुष्य हैं, हमें बहुत ऊंची श्रेणी में बहुत बहुत ऊंचा शरीर मिला है, तो हमें वही कार्य नहीं करना है जो वो कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो पूरे जीवन वही करेंगे, ठीक है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उन्हें तो कभी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। पर अगर हमें अच्छा शरीर मिला है और उस शरीर में रहकर भी हम यदि वही कार्य करते हैं तो उनमें हमारे में उनमें कोई फर्क नहीं है। कैसा फर्क नहीं है? भोग विलास तो हम उनसे ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है, दिमाग है, पर सोचने समझने की शक्ति हमारी और जो भी है उन्नति वो नहीं होगी, उनके ही लेवल पे हम रह जाएंगे। क्योंकि अपने लेवल को बढ़ाना, अपने सोच को बढ़ाना, अपने स्तर को बढ़ाना हमारे हाथ में होता है, कोई और नहीं कर सकता। हमें हमारा स्तर ऊंचा करना है या नीचा करना है। अगर हम नीचा करना चाहते हैं, बहुत आसान है। जैसे पहाड़ के ऊपर आप चढ़े हैं, गिरना बहुत आसान है, लेकिन और ऊंचा चढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार अगर हम मनुष्य बन गए हैं, मनुष्य से जानवर बन जाना बहुत आसान है, पर मनुष्य से देवता बनना कठिन है, और भगवत धाम जानना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो इसलिए भोग विलास के प्रति यदि आकर्षण रहेगा तो जानवर का शरीर
निश्चित, क्योंकि जानवर भोग विलास के लिए ही बने। हम कर्म योनि में हैं, वो भोग योनि में। कर्म योनि जो होता है उसके कर्मों का उसको फल मिलता है, तो हम कर्म योनि में हैं। और जानवर जो होते हैं उनको भगवान ने उसी के लिए बनाया है, भोग विलास करो, भोग विलास करो। ठीक है। अंतर्यामी जारे योग शास्त्र कौय से गोविंदेर अंश विभूति जो है, जिसे योग शास्त्रों में अंतर्यामी आत्मा कहा जाता है, वह भी गोविंद की निजी विभूति का अंश है। जिस प्रकार एक सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार गोविंद समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। हम सबके हृदय में भगवान विष्णु या परमात्मा के रूप में प्रकट रहते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इसको कैसे बताया है प्रभुपाद ने? जैसे सूरज है और एक शीशा है, तो उसमें एक सूरज दिखेगा। शीशा को अगर आप तोड़ के 50 भाग में बांट दीजिए तो 50 शीशा में 50 सूरज दिखेगा। सूरज तो एक ही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? 50 जगह। वैसे ही हम जितने जीवात्मा हैं, सबके शरीर में भगवान होते हैं। सिंपल बात समझ में आ गया? तो कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। ये भगवान का श्लोक है, भगवत गीता का बताया हुआ। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहम इदम कृतस्नम एक अंशेन स्थितो जगत। सही बात है। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में और पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं। इसलिए जो भगवान ने कहा एक अंश के द्वारा इस पूरे विराट जगत में व्याप्त रहता हूं, ये सच है। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप को सेवक रूप में जान लेता है, उसमें द्वैत नहीं रहता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपका अंश मात्र है। तो इतनी छोटी सी बात, मतलब प्रभुपाद की कृपा से हमारे लिए छोटी बात है, क्योंकि हम बहुत दिनों से यही चीज सुन रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया रहता है उसके दिमाग में तो कोई चीज घुसाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि मैं प्रीच करती हूँ। तो अभी तक जितना बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, उन्होंने यही बताया कि ब्रह्म ज्योति भगवान का एक अंश है। और मुझे पता है कि आप सब बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। ये उसके लिए इंटरेस्टिंग है जो तत्व का ज्ञान रखना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है। साधारण भक्तों को तो बस कथा अच्छी लगती है ना। तो अब क्या करें, चैतन्य चरितामृत है, मैंने तो लिखा नहीं है, जो लिखा है वही बताना पड़ेगा। कथा आएगी तब खूब जम करके आनंद लीजिएगा। कथा तो आने ही वाली है, चैतन्य चरितामृत हो या चैतन्य भागवत हो, कथा तो भरपूर मात्रा में है। जब तक हम कथा तक नहीं पहुंचते हैं तब तक तो ये फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। और जो अंतिम चीज है वो बता देती हूँ। आज का जो अंतिम चीज है उसमें मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद है। क्या आनंद है बताऊं? से ही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारित ऐसे दयालु आर नाई। कितनी सुंदर बात है। से ही तो गोविंद, वही गोविंद तो है। कौन? चैतन्य गोसाई। वही गोविंद तो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। और किस लिए आए हैं? जीव निस्तारित, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐछे दयालु आर नहीं,
इनके इतना दयालु और कोई नहीं है। तो वही गोविंद चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। और कल के क्लास पे, सनातन गोस्वामी के क्लास में मैंने जो एक बात बताई थी कि राम केली बंगाल में है, बांग्लादेश में है। तो वास्तव में मैं कल क्लियर नहीं किया आप लोगों को मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान था कि अंधेरा हो जाएगा। राम केली मैं गई हुई हूँ, एक चक्रा भी और राम केली भी। एक चक्रा वो स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। राम केली वो स्थान है जहाँ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का जन्म हुआ है। तो शायद उसका कुछ हिस्सा बंगाल में रहा होगा, बांग्लादेश में रहा होगा, कुछ हिस्सा इंडिया में है। तो मुझे बहुत मन है वापस जाने का राम केली। तो जब भी हम मायापुर जाएंगे, हमारा छोटा सा ग्रुप, हमको जाना चाहिए मायापुर वास्तव में, तो हम लोगों को समय निकालना पड़ेगा। राम केली दूर है, बहुत नज़दीक नहीं है। तो राम केली जाना चाहिए हम लोगों को। इतने बड़े बड़े 3 महात्मा, 3 गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपना दर्शन देने के लिए गए थे। तो वहाँ हमें जाना चाहिए। और भीड़ भाड़ के समय नहीं जाना चाहिए। भीड़ भाड़ के समय गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे समय में मायापुर जाना चाहिए, जब हम आराम से जितना भी दिन रहे, 5-6 दिन, जितना भी दिन रहे, उसमें एक दिन राम के लिए, एक दिन एक चक्रा जाना चाहिए। ये सब दूर दूर के स्थल हैं जिसमें पूरा दिन लग जाता है, लेकिन जाना आवश्यक है। और खर्चा भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, क्योंकि दूर जाना है। तो पर ये नहीं देखा तो क्या देखा बताइए। कटवा जहाँ महाप्रभु को संन्यास मिला है, एक चक्रा जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, राम केली जहाँ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का जन्म हुआ है। तो ये सब जगह हमें जाना चाहिए। आप लोग ही प्रोग्राम बनाइए, मुझे ले चलिए। मुझे तो अभी शक्ति नहीं है खुद जाने की। तो मुझे कल मैं बोलना भूल गई कि मैं गई हूँ और वक्रेश्वर पंडित प्रभु के ग्रुप में गई हूँ, अपने हमारे ग्रुप को लेकर मैं नहीं गई हूँ। तो वक्रेश्वर पंडित प्रभु जब हमें ले गए थे, उस पूरे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, करीब होंगे 150 लोग तो होंगे ही कम से कम। उसमें मैं अकेली थी जो उनसे जिद की थी कि प्रभु जी हमको राम के लिए जाना है, आप दूसरा प्रोग्राम नहीं बनाइए, हमको राम के लिए जाना है। और प्रभु जी को मानना पड़ा और हम राम के लिए गए थे। तो कृपा करके आप लोग भी प्रोग्राम बनाइए, स्पेशल प्रोग्राम फॉर मायापुर, जिसमें हम जाएंगे। और वही लोग सब चलिए जो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं कि राम के लिए एक चक्रा, कटवा, ये सारे स्थानों का दर्शन कर पाए और आनंद ले पाए। बहुत सारे अभी वहाँ मंदिर वगैरह हैं, और जैसा हमने बताया आपको, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, गोवर्धन, सब उन्होंने बनाया है। तो वो सारे दर्शन है वहाँ पर। तो वो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी बात है, आनंदमय, आनंद देने वाली बातें हैं। लेकिन आज नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया, 28 मिनट हो चुका है। तो अगले कल के एपिसोड में, कल तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल क्लास होगा। तो फिर आगे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की जय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसे, शेयर ऐसे और सब्सक्राइब, तभी चल पाएगा हमारा ये क्लास। हरे कृष्णा।